जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की पावन कथा और इस दिन के पीछे छिपे रहस्य के बारे में। जानिए कैसे इस रात को चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रचाई रासलीला। शरद पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरी विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की पूरी संपूर्ण कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के पालन करता हो, पोषण तथा उसके सहारक करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को द्वादश अर्थात 32 पूर्णिमा का व्रत करना पड़ता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है। भगवान शंकर की प्राप्ति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है, फल को बढ़ाने वाला है। माता जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके लिए विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी था। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी से कहा कि ये सब करते देख लिया, यह कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगे कि आपके धर्म में इस बात की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने में आपके घर में भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपके घर में कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने में मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर का से यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़े तथा दुखी मन से कहने लगे कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धन ही मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। यह सुनकर योगी जी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। खुद वन में चला गया और वन पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा को व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आँचे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करने के बाद उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से वह उसको गर्भ हो जाएगा और वह गर्भवती हो जाएगी। जब ब्राह्मण सुबह उठा, उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने को चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों की विघ्न को नाश करो, उनके मंगल कार्यों में
हाथ बटाओ। दुष्टों का नाश करने वाली, रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरा कर सकूं। उसके बाद वह पेड़ पर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16 वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचकर अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आने को कहा। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया और मामा को यह बात पता नहीं थी कि दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया है। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात को गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गया। उधर कन्या का तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा हमें दे दीजिएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार की। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद वह पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह बड़ा विवाद के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य का कोई हक नहीं है मेरे पर। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों में जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसके प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद वह वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताइए कि मैंने इससे क्या दिया, साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें दिखाइए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं अब सब नहीं जानता। उसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया। एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किए थे। उसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, इसको प्राण दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिए। उधर उसकी पत्नी उसे काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा पुष्प पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ
और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई उसका पति जिंदा है। उसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास जी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास उसका मामा उधर से ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा वगैरह इकट्ठा हो गया और कन्या भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। उसके ससुर ने उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल दिया तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। जब देवीदास आया उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक विधवा या दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह वह संतान देने वाला है, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। शरद पूर्णिमा की यह रात न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि हमें प्रेम, भक्ति, समर्पण का भी संदेश देती है। इस पावन रात को जाकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, खीर का प्रसाद लें और श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करें। अगर आपको ये जानकारी और ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस तरह से आपको और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। पूर्णमासी के और कार्तिक मास शुरू हो रहा है तो आपको वो भी वीडियो मिलेंगे, तो मेरे चैनल पर बने रहें। जय श्री राधे। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। जय हो गोविंद।